Assalamu alaikum, dear students. In our last lecture, we gave the introduction of the applications of the trigonometry, where we discussed heights and distances, and we also solved question number 1 of exercise 9.1. Today we are going to solve the question number 2 of the 9.1, that is, a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degrees with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्री है. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाऊंगा. ये ट्री है. क्वेश्चन ये है कि एक स्टॉर्म के जरिए इस ट्री का टॉप जो है वो ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा. अगर हम ऐसे बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ट्री की कुछ हाइट है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर 20 मीटर कुछ न कुछ है. चलो बोलो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाए स्टॉर्म की वजह. जब ये ब्रेक हो जाए ये ऐसे नीचे गिरेगा, मीन्स ऐसे. ठीक. अब क्वेश्चन क्या है, और ये ग्राउंड के साथ, मीन्स ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री. ठीक है. और एक और पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फुट, ट्री के फुट से लेके जहां पे टॉप टच कर रहा है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. हमें बोला जाता है आप बताओ ये ट्री जो है यहां से लेके यहां तक इसकी कितनी हाइट है. ठीक है ना, आसान है ना समझना. ठीक है, तो मैं ऐसे बताऊंगा. मैं इसी डायग्राम को ऐसे लूंगा समझाने के लिए, ताकि कोई टेंशन ना हो जाए. मैं स्ट्रेट बना दूंगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ए बी जो है ये मेरा ट्री है. ये फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट में लिखूंगा दैट इज एच, जो मुझे कैलकुलेट करनी है. ठीक है. मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा यहाँ पे एक और पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल सी पॉइंट. ठीक है. सी से बी से लेके सी तक कट हो गया है, वो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है. दैट इज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा डी, मगर असल में सी बी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी. खास ख्याल रखना. चलो यहां से लिखेंगे. और ये ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बना रहा है 30 डिग्री. और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर. समझाने के लिए अगर मैं ये बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा यहां से लेके यहां तक सी तक, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा x मीटर्स डिस्टेंस है. इसी तरीके से मैं लिखूंगा सी से लेके ए तक, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा y मीटर्स है. तो अगर यहां से लेके यहां तक x है तो यहां से यहां भी होगा x ही, तो मैं लिखूंगा x मीटर्स. ठीक है, समझ में आ गया ना. अब देखो मुझे ऐसे लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वजह से मुझे एक तो ये x निकलेगा, दूसरा ये y निकलेगा. गरज मुझे हाइट मतलब x प्लस y मुझे चाहिए, तो मैं x भी निकाल सकता हूँ, y भी निकाल. इस ट्रायंगल में जब दोनों निकालेंगे तो हम दोनों का ऐड करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. तो थोड़ा बहुत इसको लिखेंगे क्योंकि मार्कस के लिए थोड़ा बहुत लिखना है. तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स बी हाइट ऑफ ट्री. आसान है. और मैं ऐसे लिखूंगा ब्रोकन पार्ट कौन है, द ब्रोकन पार्ट वो है, ब्रोकन पार्ट कौन सा वाला है, दैट इज दिस सी बी. मैं ऐसे लिखूंगा द ब्रोकन पार्ट सी बी
touches the ground कहाँ पे? at D। आसान है ना? और ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बना रहा है? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। और एक और चीज है, डिस्टेंस किस किस के दरमियान? बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ठीक है ना, एंड top which touches the ground, वो कितनी है? इज 8 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही है। अब समझाने के लिए मैं लूँगा जो मैं बोल रहा था, मैं ऐसे लिखूंगा, लेट कौन सा मैंने लिखा, सी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। इसी तरीके से एक और चीज मैंने लिया, ए सी इज इक्वल टू वाई मीटर, समझाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। ए डी सी में आप मुझे बताओ ये कि मेरे पास बेस दिया गया है, तो एक जगह पे मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, दूसरी जगह पे मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इस्तेमाल करेंगे। बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर चाहिए, इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज चाहिए और बेस दिया गया है। ठीक है ना, आसान है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो देखो जिस वक्त हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया गया होगा, तब हम tan वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज चाहिए और बेस दिया गया है, तब हमें cos इस्तेमाल करते हैं, cos या sec, और वहां पे cot या tan। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ए डी सी। ठीक है, ए डी सी में क्या लेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा tan ऑफ 30 डिग्री। किसके बराबर होगा tan ऑफ 30 डिग्री? पता ही है आपको, दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स AC डिवाइड बाय बेस, दैट इज AD। और हमें पता ही है tan 30 किसके बराबर होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3। दैट मीन्स इसका मतलब आ गया, AC तो लिखा है मैंने, दैट इज Y डिवाइड AD तो है, दैट इज 8। तो इसका मतलब है y का वैल्यू आएगा a डिवाइड बाय √3। तो यहां तक ही रुकेंगे, वरना तो हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो छोड़ो फिलहाल। अब इसी ट्रायंगल में हम लेंगे, मुझे चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है और बेस दिया गया, और हम जानते हैं दैट इज cos। मैं ऐसे लिखूंगा, cos ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स AD डिवाइड बाय CD। और हमें पता ही है cos ऑफ 30 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता ही है। और AD क्या के बदले हम क्या लिखेंगे? AD के बदले है 8 डिवाइड बाय CD के बदले है x। तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आएगा 16 डिवाइड बाय √3 आ गया ये। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री दैट इज इक्वल टू, तो वो मैंने अभी बोल दिया, दैट इज x प्लस y। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू x प्लस y। x का वैल्यू है 16 बाय √3, y का वैल्यू 8 बाय √3। 16 डिवाइड बाय √3 प्लस 8 डिवाइड बाय √3, दैट मीन्स
बेस सेम है तो मैं ऐसे लिखूंगा, √3 तो ऐसे ही है, दैट इज 24 डिवाइड बाई √3। यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है। तो देखो √3 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा 24 डिवाइड बाई √3 तो √3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो ये बनेगा 24 √3 डिवाइड बाई √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो 3 से तो ये बनेगा 8 √3 मीटर्स। तो मैं ऐसे लिखूंगा, सो हाइट ऑफ ट्री इज 8 √3 मीटर्स। अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है, लगता है इट इज ओके। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। टुमारो हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी।